नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ आने वाला है, तो इस करवा चौथ से जुड़ी मैं आप लोगों को कई सारी बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार मलमास लगे थे, तो जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, उनको इस बार से व्रत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मलमास जिस साल लगता है, उस साल से कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता है। तो आप लोग अगर नई-नई शादी हुई है और अब लोग करवा चौथ का व्रत पहली बार करने का सोच रहे हैं, तो इस बार करवा चौथ का व्रत ना करके अगले साल करवा चौथ का व्रत रखिएगा तो अच्छा होगा। करवा चौथ पर हम लोग आम तौर पे मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि सुहागनों के लिए मेहंदी बहुत ही अच्छी होती है और सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। तो सभी सुहागनें मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों में और करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो करवा चौथ व्रत के कुछ नियम भी हैं जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप करवा चौथ का व्रत पहले भी कर चुके हैं, पहली बार तो आप मत उठाइएगा, ऐसे मैंने आपको मना किया है कि इस बार मलमास लगा हुआ है, तो इस बार नई नवेली जो दुल्हन पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही है, वो करवा चौथ का व्रत ना रखें। तो करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि सरगी सरगी खाई जाती है, जो कि सास ला के देती है सुबह-सुबह। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे करीब सास ला के सरगी देती है अपनी बहू को और खुद भी खाती है और अपनी बहू को भी खिलाती है। अगर आपके सास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो भी आप सरगी बना के खा सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ की परंपरा है कि बिना सरगी खाए जो है कि सुबह बिना सरगी खाए व्रत नहीं रखा जाता है, तो हम सभी लोग सरगी खाते हैं। करवा चौथ के व्रत में सरगी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभता का प्रतीक होता है। तो जिनको कोई नहीं बताने वाला है, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सुबह-सुबह आप लोगों को सरगी खाना है। सरगी खाने के बाद ही आपको अपना व्रत स्टार्ट करना है और जो व्रत पूरे दिन चलेगा, निर्जला चलेगा। सभी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चंद्रदेव को मतलब आरती करके, दिया जला करके और अपना व्रत पूरा करती हैं। तो आप लोग भी अगर इस बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं, तो चंद्र देवता से प्रार्थना है कि आप सभी सुहागिन महिलाओं के पतियों की लंबी उम्र हो और आप लोगों का व्रत बहुत ही अच्छा जाए। तो जैसे कि शाम को हम लोग थाली में जल लेते हैं, चलनी लेते हैं, जिससे कि हम लोग चंद्र देवता को अर्घ देते हैं और छन्नी से ही चंद्र देवता को देखते हैं और अपने पति के दर्शन करते हैं। शाम को जब हम लोग का व्रत पूरा होता है, तो हम लोग इसी छलनी से सबसे पहले चंद्र देवता को देखते हैं। खाली आँखों से नहीं देखते हैं, उनकी आरती करते हैं। फिर उससे देखने के बाद फिर छलनी से चंद्र देवता को देखने के बाद फिर अपने पति को देखते हैं और उसके बाद हम लोग चंद्र देवता को देख करके छलनी से फिर उनकी आरती उतारते हैं, उनको अर्घ देते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ 4 बार घूम करके, जैसा कि करवा चौथ है तो 4 बार घूम करके उनको अर्घ दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हो सकता है आप लोगों की तरफ कुछ अलग होता हो। लेकिन चंद्र देवता के दर्शन तो सभी लोग करते हैं। तो इसी तरह से करवा चौथ का व्रत चाँद देवता के दर्शन करने के बाद पूरा होता है। तो आप सभी नई नवेली वर-वधुओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। करवा चौथ बहुत जल्द आने वाला है, जैसे आप लोगों को पता है कि 1 नवंबर को ही करवा चौथ है, तो आप सभी लोग करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपना व्रत पूरा करें और जो ये कथा होती है करवा चौथ की, वो कथा सुनें, चंद्र देवता के दर्शन करें, सरगी खाएँ, सब चीज़ें नियम प्रकार से करते हुए अपने करवा चौथ व्रत को पूरा करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है आप सभी नई नवेली वधुओं से। और सरगी ज़रूर खाएँ और अपनी सास को सुहाग की चीज़ें दे कर के उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है कि करवा चौथ के दिन बहू जो है अपनी सास को सुहाग का सामान भी देती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तो आप सभी को लिए हैप्पी करवा चौथ।